हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे लिए गए हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि यूनिट वाइज लिए हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारे यूनिट्स हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है, जो कि वी फॉर्म 4th सेमेस्टर के होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से अगर हम लोग 2 मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे है टेकीफाइलेक्सिस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद इंडोसिनक्रेसी है, टॉलरेंस क्या होता है, डिपेंडेंस क्या होता है, एडिक्शन और एलर्जी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इनको आप फर्स्ट यूनिट से ज़रूर से देख लेना, इनकी डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, दोनों ही एक साथ पूछ ले जाते हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन फार्माकोलॉजी। कई बार क्या होता है कि फार्माकोलॉजी के ही डेफिनेशन पूछ लिया जाती है, या फिर डिफाइन फार्माकोलॉजी, इसके बारे में ही पूछ लिया जाता है। तो ये तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, तो वहाँ पे 5 मार्क्स में भी बन सकते हैं क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे 7 मार्क्स में लिए हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनिबिशन। तो यहाँ पे जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे दोनों इंजाइम इंडक्शन और इंजाइम इनिबिशन के बारे में पूछता है। यहाँ पे कई बार 2 मार्क्स में इंजाइम इंडक्शन या फिर इंजाइम इनिबिशन के बारे में भी पूछ लेता है। तो आप अगर आप 7 मार्क्स में इसको कवर कर लेते हो तो 2 मार्क्स में तो आप इसको आराम से कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैनेमेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कैनेमेटिक्स बताना है एलिमिनेशन का। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मोकाइनेटिक्स। वैसे तो ये ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछा गया है, लेकिन आप इसको एक बार लॉन्ग में ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो ये कुछ 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। डिस्क्राइब द वेरियस रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इस क्वेश्चन में हम लोग को अलग अलग रूट्स के बारे में बताना है, कि जहाँ से हम लोग ड्रग को अपने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जैसे कि वजाइनल हो गया, रेक्टल हो गया, ओरल हो गया, आईवी रूट हो गया, या फिर इंट्रामस्कुलर हो गए। तो ये कुछ रूट्स होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पूछा है 10 मार्क्स में। उसके बाद जो फर्स्ट यूनिट से आखिरी क्वेश्चन है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, कि क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में, ज़्यादातर तो 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी आती है अगली यूनिट, जो कि है यूनिट 2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में, वो है एक्सप्लेन थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है, जो कि 2 मार्क्स में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसको 7 मार्क्स में पूछा गया, जो कि सेकेंड यूनिट का है। उसके बाद इसमें जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन GAK या फिर STAT बाइंडिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको 7 मार्क्स में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन क्लोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्लोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में बताना है, कि क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना होगा। उसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से रिसेप्टर होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रेगुलेट करते हैं। इसमें जो 6 क्वेश्चन बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग। इस क्वेश्चन में हम लोग को कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में बताना है, जो कि आपको 7 मार्क्स में पूछा गया है, ज़्यादातर 7 मार्क्स में ये पूछा जाता है। उसके बाद लॉन्ग की बात करते हैं, जो कि 10 मार्क्स में आते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, एक्सप्लेन GPCR यानी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, जो कि 10 मार्क्स में पूछा है। उसके बाद ड्रग डिस्कवरी और क्लिनिकल एवल्यूशन ऑफ न्यू ड्रग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अलग अलग फेजेस के बारे में आपको बताना होगा ड्रग डिस्कवरी के, 10 मार्क्स में पूछा है। उसके बाद इसका जो सेकेंड यूनिट का जो आखिरी क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग इंट्रैक्शन। यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बताना है। ये तो ऐसे 7 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है और 10 मार्क्स में भी बन सकता है, तो इसको आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अब बात करेंगे यूनिट 3 की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ड्रग यूज फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस। इसमें आपको ये क्वेश्चन तो वैसे 2 मार्क्स में पूछा है, अगर 7 मार्क्स में पूछता है तो इसके साथ एक और क्वेश्चन कंबाइन करके पूछा है। ज़्यादातर वो होता है ग्लूकोमा और माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, दोनों को कंबाइन करके
7 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इस क्वेश्चन में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के 2 एग्जांपल्स बताने हैं, तो ये तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आपको क्या किया है, डिटेल में पूछ लिया है 7 मार्क्स में, तो वही सारा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका सार पूछ लिया जाता है। उसके बाद उसमें 5th क्वेश्चन है ड्रग यूज इन ग्लाइकोमा। वही जैसे मैंने ऊपर बोला था कि ये मिस्थेनिया ग्रेविस और ग्लाइकोमा को दोनों को कंबाइन करके 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इनको आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा है। एक्सप्लेन द टर्म सिम्पैथोमाइमेटिक और इसका क्लासिफिकेशन बताना है। सिमिलरली आपको पैरासिम्पैथोमेटिक का भी क्लासिफिकेशन बताना है जो कि 10 मार्क्स में पूछा है, कई बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसमें जो आखिरी क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन एंड को ट्रांसमिशन। इस क्वेश्चन में आपको न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन और को ट्रांसमिशन के बारे में बताना है जो कि 10 मार्क्स में पूछा है। इसके बाद हमारी अगली यूनिट आती है जो कि है यूनिट 4। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स। इसमें ज़्यादातर दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ डोपामिन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को डोपामिन का फंक्शन बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन GABA और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन GBA। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को GABA के बारे में एक शॉर्ट नोट बताना है या फिर इसको एक्सप्लेन करना है, जो कि 7 मार्क्स में बन सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अल्कोहल डिसल्फिर्म। इस क्वेश्चन में आपको 7 मार्क्स में पूछा गया अल्कोहल डिसल्फिर्म के बारे में क्या होता है। उसके बाद जिसमें 5th क्वेश्चन बनता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जनरल एंड प्री एनेस्थेटिक। इस क्वेश्चन में जनरल एनेस्थीसिया या फिर और प्री एनेस्थीसिया के बारे में आपको बताना है, जो कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है यूनिट 4 से। उसके बाद इसकी जो आखिरी क्वेश्चन बनता है यूनिट 4 से वो है क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक्स एंड राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एपिलेप्टिक्स के बारे में बताना है, यानी जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसमें कौन कौन से ड्रग यूज की जाती है, उसका क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताना है। अब हमारी यहाँ से शुरू होती है आखिरी यूनिट जो कि है यूनिट 5। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि 2 मार्क्स में बनते हैं क्वेश्चन, जैसे ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है या फिर ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है। तो ये यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में बनते हैं। उसके बाद 7 मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नारकोटिक एंड एंटी नारकोटिक ड्रग, या फिर इसको दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाता है ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स करके। तो ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन ड्रग यूज इन पार्किंसन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी ड्रग पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, जिसमें हो सकता है इस 2 ड्रग का नाम लेके भी पूछ सकता है, जैसे लेवाडोपा या कार्बिडोपा के बारे में। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंटीमैनिक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि एंटीमैनिक्स क्या होते हैं और उसका मोड ऑफ एक्शन बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होती है उनका क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन बताना है। अगले क्वेश्चन में है जो कि हमारे आखिरी क्वेश्चन होने वाला है यूनिट 5 का, क्लासीफाई एंटी एंजाइटी एजेंट, यानी एंटी एंजाइटी एजेंट्स क्या होते हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये कुछ फार्माकोलॉजी फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सबको आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना।